ठीक है। देखो डीएनए पुनर्योजन प्रक्रिया पढ़ने पर पुनर्योजन की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न हो। तो सबसे पहले जैसनों का डीएनए पुनर्योजन करत क्यों है, ठीक है। तो एक उच्च किस्म की प्रजाति प्राप्त करने के लिए का काम करो जात डीएनए। अगर डीएनए प्रोजेन कछु फायदा नहीं होती तो काय होती प्रक्रिया अपनाती, ठीक है। तो एक उच्च किस्म की प्रजाति प्राप्त करने के लिए अपन का अपनाऊ डीएनए पुनर्योजन की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो कितने पदों में संपन्न हो जी बात आ रही, तो देखो सबसे पहले है वांछित डीएनए का चयन, वांछित डीएनए का चयन या फिर वांछित डीएनए खंड प्राप्त करना, वांछित डीएनए खंड प्राप्त करना लिख दें, खंड प्राप्त करना, ठीक है। तो वांछित डीएनए खंड कहाँ से प्राप्त कर भी अपन, जो उनको पहले से डीएनए अच्छो हुई है, ठीक है। तो किसी भी स्रोत से सबसे पहले वांछित डीएनए को खंड प्राप्त करो। अब प्राप्त कैसे करो, मान ले देखो ह्यूमन सेल से प्राप्त कर रहा है अपन, कैसे ह्यूमन मानव से प्राप्त करने, अपन फिर इंसुलिन बनाने, क्या बनाने इंसुलिन। तो मानव में गए, मानव को अग्नाशय काटो, क्या काटे अग्नाशय, अग्नाशय का पेंक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय, अब अग्नाशय में कोशिकाएं पाई या 3 प्रकार की, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ठीक है। इनमें से देखो ह्यूमन से कहाँ गए पेंक्रियाज में, उसके अंदर कोशिकाएं पाई जा रही और एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं का निर्माण करते हैं इंसुलिन को, ठीक है। तो इंसुलिन को निर्माण जो सी कोशिका कर रही, ठीक है, उस कोशिका के डीएनए को बाहर निकाल ले, क्या निकाल लें डीएनए को बाहर निकाल ले, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट हो गई, समझ में आई। तो सबसे पहले वांछित डीएनए को खंड प्राप्त करो। अब बाहर निकालो कैसे, अब पेंक्रियाज इंसुलिन वाली कोशिका जाने तो मैं, तो इंसुलिन वाली कोशिका में बहुत सारे खंड हुए हैं, तो उसमें अपन का डाल दे भी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, ठीक है। समझ जाए इतनी बात। जब ये डाल भी तो वो काट छांट के अलग कर दे और का प्राप्त हो जाए वांछित डीएनए का खंड प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब इस डीएनए खंड को कहाँ पहुंचाने तुम्हें, वाहक में। तो वाहक में डायरेक्ट तो जे है नहीं, कैसे जे है क्लोनिंग वाहक से। तो सब फिर दूसरे पॉइंट में क्या है क्लोनिंग वाहक का चयन, का है वाहक का चयन, ठीक है। वाहक के चयन के लाने का कर भी अपन देखो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक को चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर वाहक ठीक ठाक है तो वो डीएनए खंड को ले जाए, और वाहक ठीक ठाक नहीं है तो डीएनए खंड को नहीं ले जा पे। जैसे प्लाज्मिड वाहक है, जो कौन सा वाहक प्लाज्मिड वाहक, ठीक है। जे केवल और केवल काय पाओ जे प्लांट्स में, काय में पेड़ पौधों में, जंतुओं में एक उपयोग नहीं कर सकत। वैसा ही एडिनो वायरस जो वाहक है, कौन सो एडिनो वायरस, जो केवल काय में पाओ जे जंतुओं में, कौन में यूज हुई है जंतुओं में, ठीक है। बात समझ रहे। इसे फिर दूसरे पॉइंट में क्या कर भी वाहक का चयन, ठीक है। थर्ड पॉइंट में वाहक को चयन भी होगा और वांछित डीएनए भी है। अब इन दोनों को मिलाने हैं, ठीक है, जोड़ने हैं। देखो पोषक कोशिका में स्थानांतरण, पोषक कोशिका में स्थानांतरण। तो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है जब 3 पदों में संपन्न हो, ठीक है। नंबर 1 रूपांतरण, क्या है रूपांतरण। देखो नंबर 1 रूपांतरण। रूपांतरण में क्या होगा, अपन ने 2 चीजें प्राप्त करी थी, कौन कौन, एक वांछित डीएनए खंड और एक वाहक को चयन। तो रूपांतरण में वांछित डीएनए और वाहक को जोड़ दो, वाहक को जोड़ दे भी, ठीक है। जब इन दो को जोड़ भी तो क्या बन जाए पुनर्योजित डीएनए, क्या प्राप्त हुई है
पुनर्योजित डीएनए। ठीक है, अब जो वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ के कौन सा डीएनए बन गया? पुनर्योजित डीएनए। अब इसके बाद बी हेडिंग आया है जो वह है ट्रांसफर या ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या हुई है, जो अपन ने पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करो, इस पुनर्योजित डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित कर दो जी। ठीक है, पुनर्योजित डीएनए का पोषक में स्थानांतरण, पोषक में स्थानांतरण। ठीक, अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो में वाहक रहित डीएनए। अब देखो पुनर्योजित डीएनए में क्या है, जो पुनर्योजित डीएनए बनाओ तुमने वो में वाहक डीएनए भी और वांछित डीएनए, और अपन को जरूरत कौन की थी? वांछित की। इनको तो संग गया है इनकी संग, तो इनको भगाओ जाको था। तो देखो अगला पॉइंट का वाहक रहित डीएनए। ठीक है, इसमें पुनर्योजित डीएनए में से पुनर्योजित डीएनए में से वाहक डीएनए को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। बात समझ पाए? इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। कितने हो गए थे यार? एक पॉइंट इसी में बता दिया। देखो सबसे पहले वांछित डीएनए खंड प्राप्त करो, कहाँ से? जैसे मान ली किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, उस स्रोत को अपन ने ह्यूमन मान लो। ह्यूमन की अग्नाशयी कोशिकाओं से जो इंसुलिन बनाती है उन कोशिकाओं को निकालो, उस कोशिका में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड प्राप्त करो। तो जो जो डीएनए खंड है, जो कैसे डीएनए खंड है? वांछित। ठीक है, अब जीव वांछित डीएनए खंड कौन से वाहक पे अच्छे से बैठ के चलो जी? तो सेकेंड पॉइंट में क्या कर भी वाहक को चयन कि भैया इनके लाने कौन सा वाहक अच्छा है, तो वाहक को चयन करो। ठीक है, और वाहक कैसे हैं? हर प्रकार के डीएनए खंड के लाने अलग अलग होते। जैसे जो प्लाज्मिड है जो केवल प्लांट सेल में पाओ जाए, जो प्लाज्मिड वाहक है जो केवल काय के लाने यूज हुई है? प्लांट सेल के लाने। और जो एडिनो वायरस है जो केवल कहाँ यूज हुई है? एनिमल्स में। बात समझ गए? अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आए, इन दो ही को चयन कर लो अपन ने, वांछित डीएनए खंड और वाहक डीएनए को। इनके लाने अपन जोड़ो। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? जोड़ना। इन दोनों को जोड़ने काय की सहायता से? तो वाहक डीएनए और वांछित डीएनए को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दे भी, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया। अब इसको पोषक कोशिका में स्थानांतरित करने, तो पोषक कोशिका में स्थानांतरित करने से पहले इसको एक बार फिर चेकअप हुई है रूपांतरण में, तो फिर वो में वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ो तो कौन सा डीएनए प्राप्त हुई है? पुनर्योजित डीएनए। अब इस पुनर्योजित डीएनए को कहा हुई है ट्रांसफर कर दे, कहाँ पे? पोषक कोशिका में। तो पुनर्योजित डीएनए पोषक कोशिका में स्थानांतरित हो जाए। इसके बाद वाहक रहित डीएनए जो पोषक कोशिका में पहुंच गई, वहाँ से वाहक वाले डीएनए को अलग कर दे और पुनर्योजित डीएनए को बचा ले। ठीक है, अब बात यह है कि पता कैसे चले कि काम कर रहा हो कि नहीं। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो वांछित डीएनए खंड प्राप्त करो तो वो काय को हतु? इंसुलिन वालो। ठीक है, काय को है? इंसुलिन वालो। अगर पोषक कोशिका के अंदर इंसुलिन का निर्माण हो रहा है तो जो डीएनए पुनर्योजन की प्रक्रिया सही है, सफल हो गई। और अगर इंसुलिन का निर्माण नहीं हो रहा है तो असफल हो गई। बात समझ गए? इतनी सी बात है इसमें रूपांतरित पोषक कोशिका की पहचान में। अगर डीएनए खंड को लाने अपन ने जिस उत्पाद का उत्पादन कर भी भेजो, तो अगर उस उत्पाद का उत्पादन हो रहा है तो प्रक्रिया सफल है, और अगर उस उत्पाद का उत्पादन नहीं हो रहा है तो प्रक्रिया असफल है। ठीक है, बात समझ गए? आजकल डीएनए पुनर्योजन तकनीक की प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव, ठीक है,
सूक्ष्म जीव के बाद विभिन्न प्रकार की फसलों की किस्में वगैरह वगैरह प्राप्त किया जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? देखो डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा अपन का बनाए, इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, इंसुलिन बनावे के लिए सबसे पहले ह्यूमन सेल, ठीक है, मतलब मानव कोशिका में से अपन इंसुलिन कोशिका को निकाल भी, इंसुलिन कोशिका में से उसको डीएनए निकाल ले भी। ठीक है, अब इस इंसुलिन सेल के लाने चिपका बिचाने पर एक का क्लोनिंग वाहक, तो उस क्लोनिंग वाहक को कहाँ से प्राप्त करें? जीवाणु कोशिका से। तो जीवाणु कोशिका से अपन ने प्लाज्मिड ले लो, उस प्लाज्मिड से अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, अब ए साइड से इंसुलिन सेल और ए साइड से प्लाज्मिड, इन दो को मिलाओ, काय से जोड़ दो? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज है जो फेविक्विक को काम करत है, काय में? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में फेविक्विक को काम को करत डीएनए लाइगेज। ठीक है, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कैंची को काम को करत रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक है, तो फेविक्विक को काम कौन सा एंजाइम कर है? डीएनए लाइगेज, और कार्डबी को कौन सा एंजाइम कर है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक है, बात समझ पाए? अब ये दो ही मिल गए। अब इन दो जब मिले को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से को मिल गए वांछित डीएनए। इस साइड से अपन वांछित डीएनए प्राप्त करो, तो इसको नाम दे दें अपन का वांछित डीएनए, वांछित डीएनए। ठीक है, इसको नाम देते वाहक डीएनए, वाहक डीएनए। देखो जो वांछित डीएनए है और वाहक डीएनए, इन दो ही डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से चिपका दी, चिपकाया। जब चिपकाया तो बन कौन से गए? पुनर्योजित डीएनए। अब इस पुनर्योजित डीएनए को जहाँ को तक काय पे रख दो अपन ने? प्लाज्मिड पे रख दिया। अब प्लाज्मिड जो कहाँ जे है? देखो पोषक कोशिका में, पोषक कोशिका में जाके इसमें द्विगुणन कर है। जब द्विगुणन कर है तो जब देखो जे वाली कोशिका कौन सी है? पुनर्योजित डीएनए है जी। जब द्विगुणन कर है तो देखो बहुत सारी बन जाए अपनी संख्याओं में, बहुत सारी बन के जी काय को निर्माण कर है? इंसुलिन को। इस प्रकार डीएनए पुनर्योजन की तकनीक से अपन इंसुलिन को निर्माण कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कत?